अंबर, उठो, चलो चाय पी लो, उठो। एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? मैं जानता हूँ नियति तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मुझे जो भी कहना था मैंने सारे घर वालों के सामने कह दिया, और उस वक्त तुम भी थी तो तुमने भी सुन लिया कि मैंने क्या कहा। तुम्हें ऐसा नहीं लगता अंबर, जिस खुशी को तुम अपनी जिंदगी बनाने की जिद कर रहे हो, उस पर गीत और विशाल जी का हक है? छोटी ठीक कह रही है अंबर। यूं किसी की औलाद को जबरन अपने पास रख लेना, ये तो इंसानियत नहीं है ना बेटा। और तुम भूल गए तुमने गीत के दादाजी को क्या वचन दिया था? तुमने कहा था ना कि गीत को हमेशा खुश रखोगे। फिर क्या हुआ? या फिर और कोई मजबूरी है? जरूर कोई ना कोई मजबूरी होगी बेटा, वरना ये किसी का दिल दुखाए, ये तो हो ही नहीं सकता। हेलो अंबर, मैं बोल रही हूँ। गीत। हाँ जी बोलिए। अंबर, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें एक बार फिर बहुत बड़ी मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं एक माँ हूँ ना, अपने बच्चे के बारे में सबसे पहले सोचूंगी, और इसके लिए अगर मुझे किसी को तकलीफ देनी पड़े तो मैं दूंगी। अरे नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? अंबर, कोई और भी है क्या वहाँ? तभी तुम इतना संभाल संभाल कर बात कर रहे हो, है ना? अंबर, मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया है कि एक बार फिर से तुम्हें थैंक्स बोल सकूं, और एक रिक्वेस्ट भी करनी थी। अंबर प्लीज, मेरे बच्चे को विशाल के हवाले मत करना अंबर। वो इंसान के रूप में एक शैतान है और बहुत जिद्दी है। रोहन को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कल रात भर अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकालता रहा क्योंकि रोहन उसे नहीं मिला, और रोहन के मिल जाने पर वो इसी तरह उस पे भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा क्योंकि वो सिक है अंबर, सिक है। वो अपने फेलियर्स का दूसरों पे दोष डालना उसकी आदत है, और पैसों के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है, अपनी औलाद को भी बेच सकता है। और कल को अगर उसने मेरे रोहन को बेच दिया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। अंबर बचा लो मेरे बच्चे को प्लीज अंबर। हेलो हेलो, कट गया। किसका फोन था? कुछ भी हो जाए, मैं रोहन को विशाल के हवाले नहीं करूंगा, कभी नहीं। वो मेरा बच्चा है, उसे संभालूं
या फिर उसे बेच खाऊं। तू एक बात याद रख, मैं तुझे छोड़ सकता हूं लेकिन अपने बेटे रोहन को नहीं छोड़ सकता। उसे तो मैं हासिल करके रहूंगा और फिर देखना मैं क्या करता हूं। किसका फोन है अतुल? एक्सक्यूज मी। प्रणाम दादी जी। दादी जी मेरी बात सुनिए, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपके बिना ये घर नहीं लगता, वापस आ जाइए प्लीज। अतुल, दादी जी का फोन है, मेरी भी प्लीज एक बार बात करा दो ना। हेलो दादी जी, हेलो। कट गया फोन, कट गया या फिर तुमने काट दिया? तुम दादी जी से मेरी बात क्यों नहीं कराना चाहते अतुल? वो खुद तुमसे बात नहीं करना चाहती हैं और ना ही मैं उन्हें इस बात के लिए फोर्स कर सकता हूँ और ना ही मैं करना चाहता हूँ। गॉट इट? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दादी जी ने साफ साफ कह दिया जब तक तुम इस घर में रहोगी वो यहाँ नहीं आएंगे। चलो, हाँ रोहन रेडी हो गया, अभी हम स्कूल जाएंगे। मैं तुम्हारा टिफिन पैक करके लेके आता हूँ, ठीक है? क्यों, तुम्हें ऑफिस से जाना है क्या? जाऊंगा ना, लेकिन पहले रोहन को स्कूल छोड़ूंगा, उसके बाद और शाम को मैं ही रोहन को स्कूल से लेकर आऊंगा और हर रोज ऐसे ही करूँ, है ना रोहन? अंबर, इसे स्कूल ले जाना और लाना मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम रोज रोज ऑफिस लेट जाओगे तो रेपुटेशन खराब होती है अंबर। मैं अपने बेटे रोहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, रिस्क नहीं ले सकता। चलो रोहन। लेकिन अतुल, तुम मुझे बताओ तो सही कि दादी जी है कहाँ? मैं वहीं जाकर उनके पैर पकड़ लूंगी, वो जरूर मान जाएंगी। आखिर उनके पास भी एक माँ का दिल है, वो इतनी कठोर दिल नहीं हो सकती। अतुल प्लीज एक बार तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पक्का यकीन है कि दादी जी घर जरूर वापस आ जाएंगी। प्लीज। गलतफहमी है तुम्हारी कि तुम उन्हें मना सकती हो। तुमने जो ना बिना बताए मायके जाके उनकी जो इंसल्ट की है ना, बस पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और ना ही तुम्हें कभी माफ करेंगे। इतना भी क्या गुस्सा अतुल? माफी मांगने से और पछताने से तो भगवान भी माफ कर देते हैं। वो तो फिर भी दादी है वो मेरी, और मुझे इन फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना है कौन सही है कौन गलत। और इस उम्र में मैं उन्हें राम भरोसे नहीं छोड़ सकता। और मुझे तुम्हारे लिए मैंने मनाने की कोशिश तो कर रहा हूं ना। और तुम्हारे मनाने से नहीं मानी तो क्या उनके कहने पर छोड़ दोगे तुम मुझे? अगर तुम्हें लगता है कि मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी बिगाड़कर और अपनी गृहस्थी उजाड़कर खुशी मिल रही है तो मैं अपने घर चली जाती हूँ अतुल, चली जाऊंगी मैं। अगर वो तुम्हारा घर है तो ये किसका घर है? एक्चुअली तुमने कभी इस घर को अपना घर माना ही नहीं है। मैंने नहीं माना या तुम लोगों ने मुझे मानने दिया ही नहीं? Whatever, मुझे इन सब फालतू की बातों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। और हाँ, अगर तुमने इस बार अपने माई के जाने की गलती की ना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। क्या बात है छोटी, सब ठीक तो है ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मम्मी जी, कैसे समझाऊं अंबर को? आप ही बताइए प्लीज। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। चलो एक बार और कोशिश करती हूँ।
अंबर तो ऑफिस गया होगा ना? नहीं गए ऑफिस मम्मी जी, रोहन को स्कूल छोड़ने गए हैं और कह रहे थे कि रोहन को स्कूल से भी वही लेकर आएंगे। मम्मी जी ऐसे कैसे चलेगा? कोई बहुत बड़ी बात है, वरना अंबर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? क्यों नहीं समझ पा रहा है कि रोहन के बिना गीत और विशाल का जी पाना असंभव है? मैं गीत के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी मम्मी जी। अंबर को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। इसे कहते हैं उम्मीद से बढ़कर मिलना। लेकिन ऐसी सिचुएशन तो मैंने भी इमेजिन नहीं की, जहां आग लगी है दोनों तरफ। अब अगर इस आग में मेरे हाथ से गलती से थोड़ा सा घी पड़ जाए तो? कैसे आ गया? तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं, लेकिन मुझे तो है। रोहन को मैं उसके स्कूल से उठा के लाया हूं। जल्दी से सामान पैक करो, हमें अभी की अभी यहां से निकलना है। देखता हूं मेरे बेटे को मुझसे कौन अलग करता है। वही होगा, देखता हूं आज वो यहां से कैसे बच के जाएगा। शास्त्री, अगर मेरे बच्चे की तरफ कदम बढ़ाया ना तो गोली मार दूंगा। मैं रोहन को यहां से ले बिना जाऊंगा नहीं। कहीं मैंने अंबर की जिंदगी को खतरे में तो नहीं डाल दिया? जी कहिए। मुझे श्रीमती नियति शास्त्री और अमर शास्त्री जी से मिलना है। जी मैं ही हूँ नियति, अंबर मेरे हस्बैंड हैं। जी कहिए। मैं आपके और आपके पति के लिए कोर्ट का सम्मन लाया हूँ। आपको और आपके पति को अदालत में उपस्थित होना है। ये इसी का आदेश पत्र है, इसमें सब लिखा है आपको कब और कहां उपस्थित होना है। इस पर आप सिग्नेचर कर दीजिए। थैंक यू। अंबर, अब तो बता दो बेटा, बात क्या है?
विशाल ने तो पहले ही कहा था अपना बेटा किसी भी कीमत पर वापस लेगा। देखो कोर्ट का सम्मन भी आ गया है। पता नहीं लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। क्या कहेंगे? किसी और के बच्चे को अगर जबरदस्ती कोई अपने पास रखना चाहे तो लोग तो थू थू करेंगे ही। लेकिन अंबर भैया, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब नियति खुशी खुशी रोहन को उसके माँ बाप को देना चाहती है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि रोहन अब मेरा बेटा है। मैंने उसे लीगली अडॉप्ट किया है। अब अगर कोई उससे मुझसे छीनना चाहता है तो उसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। अगर किसी को इस मामले को कोर्ट में लेके जाने का हक है तो मुझे भी अपने हक को बचाने का हक है। मैं भी कोर्ट जाऊंगा क्योंकि यह हक मुझे हमारे देश के कानून ने ही दिया है। अब रोहन के भविष्य का फैसला कोर्ट ही करेगी। हक? अंबर भैया, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। तो फिर मैं भी हक के नाम पे कुछ भी कर सकती हूँ? क्या ख्याल है? कल को मैं भी किसी का बच्चा ले आती हूँ और कहती हूँ ये मेरा बच्चा है, तो चलेगा? जी हाँ, इस तरह के केसेस में आपका बहुत नाम सुना है। जी हाँ, कल फैमिली कोर्ट में हाजिर होने का समन मिला है मुझे। अरे नहीं, जब आप हमारा केस लड़ रहे हैं तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो कल सुबह सबसे पहले मैं आपसे आके मिलूंगा, उसके बाद हम वहां से कोर्ट जाएंगे। जी अंबर, नियति प्लीज, मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। तुम 100 बार सवाल करोगी तो भी मेरा जवाब यही कि कल मैं कोर्ट जा रहा हूं। हो सकता है मेरे कोर्ट जाने के बाद सबको अपने सवालों के जवाब मिल जाए। अंबर, मुझे सिर्फ तुमसे ये कहना है कि मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ नहीं हूं।